ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। दधिवक्त्र जो मधुबन के रक्षक थे सुग्रीव जी के पास गए। ये वानरों ने बड़ा उत्पात किया, ये सब बताने के लिए बताया भी, लेकिन उनके बताने से सुग्रीव जी समझ गए कि हमारी दक्षिण की दिशा में गई हुई सेना वापस आ गई है। अवश्य पूर्ण मनोरथ है, इसीलिए उन्होंने वन में उत्पात किया है। कुछ नहीं कहा और उनको वापस भेजा। उनका जो भ्रम था वो भी दूर किया कि आप ही इसके रक्षक बने रहोगे, आप जाइए उस वन की रक्षा करिए और वहाँ जो आए हैं उनको शीघ्र भेजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुग्रीवेण एवं उक्तः तो हृष्टो दधिमुखः कपिः
राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च अभ्यवादयत्। सुग्रीवेण एवं उक्तः। सुग्रीव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दधिमुखा कपिः हृष्टो, वानर दधिमुख बड़े प्रसन्न हुए और रघुनंदन राम जी को, लक्ष्मण जी को और सुग्रीव जी को उन्होंने प्रणाम किया। सा प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितासुरैः दिवम् एव उत्पपातः। कहते हैं सुग्रीव जी महाबली राम जी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके अपने सूरवीर वानरों के साथ, जो रक्षकों के साथ आए थे, उन सब के साथ दिवम एव यानी आकाशम एव, आकाश में उड़ चले। कहे कैसे उड़े? कहे सा यथा एव आगतः पूर्वम तथैव त्वरितम गतः। जिस प्रकार से उड़ करके मधुबन से आए थे किष्किंधा में, वैसे ही उड़ करके चले गए। निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनम प्रविवेशः। आकाश से पृथ्वी पर वहां उतरे जहां मधुबन था और उतर करके वन में, मधुबन में प्रवेश किया। सा प्रविष्टो मधुबनम ददर्श हरियोथपान विमदान उद्धतान सर्वान मेहमानान मधुदकम। सा प्रविष्टो मधुबनम, मधुबन में उन्होंने जब प्रवेश किया तो हरियोथपान ददर्श, बानर आदि, हनुमान आदि सारे बानर उत्पत्तियों को उन्होंने देखा। गए थे तो अलग था, अब आए तो कैसे थे? कहे विमदान, सबका मद उतर चुका था, मद रहित हो गए थे। उद्धतान, नशा जाता रहा। सर्वान मेहमानान मधुदकम, मेहमान कहते हैं मूत्र विसर्जन का, कहते हैं मधुदकम, मधु मिश्रित जल का सब मूत्र विसर्जन कर रहे थे। सातान उपागमत वीरो बद्ध्वा करपुटांजलिम उवाच वचनम सलक्षणम इदम हृष्टम अंगदम। सातान उपागमत वीरो, सा वीरो दधिमुखः तान उपागमन, तान कौन? वानरान उपागमन, उन वानरों के पास पहुंच करके बद्ध्वा करपुटांजलिम, दोनों हाथ का दोना बना करके बिल्कुल हाथ बांधे हुए, सलक्षणम इदम हृष्टवत, बड़ी ही मधुर वाणी में प्रसन्नता पूर्वक अंगदम वचनम उवाच, अंगद से दधिमुख बोले, अंगद जी से दधिमुख बोले। कहते हैं सौम्य रोसो ना कर्तव्यो यत एभि परिवारणम अज्ञानात रक्षिभि क्रोधात भवंता प्रतिषेधिता। कहते हैं सौम्य अंगद, ये सुंदर स्वभाव वाले अंगद, अज्ञानात रक्षिभि परिवारणम, अज्ञान बस इन राक्षसों ने, वन राक्षसों ने आपको रोका। क्रोधात भवन्तः प्रतिषेधितः, क्रोध के कारण इन लोगों ने आप लोगों को मधु पीने से रोका। फिर भी ये भी रोसो ना कर्तव्यो, आपको इन सब पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इनको मालूम नहीं था, क्या नहीं मालूम था? कह श्रांतो दूरात अनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वयं मधु स्वकं मधु यो राजा त्वम ईशः च वनस्य अस्य महाबल। कहते हैं श्रांतो, इस बात की जानकारी नहीं थी कि आप लोग बड़े थके हुए थे। दूरात अनुप्राप्तो, बड़ी दूर से आप लोग चलकर आए थे। भक्षयस्व स्वकं मधु, जितने मीठे फल हैं इनका आप भोजन करें, मधु का पान करें।
सुखम, यह सब आपका ही है। युवराजा त्वमैष अस्य बनस्य महाबल, हे महाबली अंगद, आप ही इस किष्किंधा के युवराज हो। अस्य बनस्य त्वमैषः, इस वन के, इस मधुवन के आप ही स्वामी हो। मौर्ख्यात पूर्वम कृतो रोषः तत् भवान क्षन्तुम अर्हति। मौर्ख्यात पूर्वम कृतो रोषः, मूर्खतावश हमने पहले आपके ऊपर क्रोध किया। भवान तद क्षन्तुम अर्हसि, आप उसको क्षमा करने के योग्य हैं। कहें यथैव हि पिता ते अभूत पूर्वम हरिगणेश्वरः, इसके पहले इन सारे बानर भालुओं के साम्राज्य के राजा जैसे आपके पिता बाली थे, तथा उसी प्रकार से तुम अपि सुग्रीवो, उसी प्रकार से आप युवराज हो इस राज्य के। सुग्रीव आपके चाचा राजा हैं। न अन्यः तो हरिसत्तम, आप दोनों के सिवा अतिरिक्त इस वन पर, इस राज्य पर किसी और का अधिकार नहीं है। आख्यातम हि मया गत्वा पितृभ्यस्य तव अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप अंगद, मया गत्वा पितृभ्यस्य आख्यातम, मैं किष्किंधा में जाकर आपके चाचा को आपका सारा समाचार सुनाकर आया हूँ। ये भी सुनाया है कि इह उपयानम सर्वेसाम एतेसाम वनचारिणाम, कि मधुवन में सारे वीर वानर जितने दक्षिण दिशा में गए थे सभी आए हुए हैं। कहते हैं भवत आगमनम श्रुत्वा सहैभिः वनचारिभिः प्रहिष्टो नारुष्टो असौ वनम श्रुत्वा प्रदर्शितम। भवत आगमनम श्रुत्वा, आप लोगों के आगमन को सुनकर के, भवता एक वचन है, कहे आपके आगमन को सुनकर के, सहैभिः वनचारिभिः, और सारे वनचारी बानरों के साथ आपको आया हुआ सुनकर के, प्रहिष्टो, सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहे वनम प्रदर्शितम श्रुत्वा नारुष्टो, वन को विध्वंस हुआ भी सुनकर के उनको कोई क्रोध नहीं आया। वन विध्वंस हुआ मैंने बताया, लेकिन उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया। प्रहिष्टो माम पितृभ्यः ते सुग्रीवो वानरेश्वरः, वानरों के राजा सुग्रीव जो आपके चाचा हैं, माम प्रहिष्टो, मुझ पर भी प्रसन्न है, मुझ पर भी प्रसन्न है। और कहे पार्थिवाः उवाच, राजा सुग्रीव ने सिर्फ इतना कहा है कि शीघ्रम प्रेषय सर्वांस्तान इति, जितने भी वहां बानर आए हैं उन सबको बड़ी शीघ्रता से यहाँ भेजो, इतना ही संदेश दिया है। श्रुत्वा दधि मुखस्य एतत् वचनम सलक्ष्मण अंगदः, अब्रवीत तान हरिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। दधि मुखस्य एतत् वचनम सलक्षणम श्रुत्वा, दधिमुख के द्वारा कही गई इतनी बड़ी मधुर वाणी को सुन करके, वाक्य विशारदा हरिश्रेष्ठो अंगदः, बोलने में बड़े कुशल बानरों में श्रेष्ठ श्री अंगद जी, तान बानरान वाक्यम अब्रवीत, अपने साथी बानरों से अंगद जी ने कहा। कहते हैं संके श्रुतो अयम वृत्तांतो रामेण हरियोथपाः, कहे हरियोथपा संके रामेण वृत्तो श्रुतो अयम। कहते हैं हे वानरी उत्पत्तियों, मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि इन्होंने, दधिमुख ने जाकर सुग्रीव को जो बातें बताई उसको राम जी ने अवश्य सुन लिया होगा। वृत्तांतो श्रुतो अयम रामेण,
राम जी ने इसका समाचार सुन लिया होगा। अयम चाहर सात आख्याते तेन जाना हेतुना, कहे इनके दधमुख के ऊपर मुंह पर आए हुई जो हर्ष की छाया है, आनंद के जो इनका मुख बरस रहा है, इससे मुझे यह मालूम हो रहा है। इसलिए कहते हैं, इसलिए तत्क्षमम न इह न अस्था तुम कृते कार्ये परंतपा। कहते हैं इसलिए हे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ मेरे वानरों, कृते कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य के पूर्ण होने पर भी यह अस्था तुम ना क्षमा नहा, हम लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं है। कार्य पूर्ण हो जाने पर इस मधुवन में बने रहना ठीक नहीं है। अंगद ने वानरों से कहा, कहते हैं देखो, हम लोग जो लंका में कार्य था वो भी कराए, और मधुबन में जो कार्य था वो भी पूर्ण ही हो गया। कहे मधुबन का कार्य क्या था? कहे पीत्वा मधु यथा कामम विक्रांता बनचारिणः किम से समगमनम तत्र यत्र सुग्रीवो वानरः। कहते हैं विक्रांता बनचारिणः, हे पराक्रमी वानरों, यथा कामम पीत्वा मधु, अपनी इच्छा के अनुसार खूब छक करके हम लोगों ने मधु का पान कर लिया है। तो कहते हैं किम शेषम, अब क्या कार्य बाकी रह गया? किम शेषम, अब कोई कार्य बाकी नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं गमनम तत्र, हम लोगों को वहां जाना चाहिए यत्र वानरः सुग्रीवः, जहां वानर राज सुग्रीव विराजमान है, हम लोगों को अब वहां जाना चाहिए। फिर अंगद जी ने सोचा, मैं युवराज जरूर हूं, लेकिन यहाँ जितने वानर हैं वो सब मुझसे ज्यादा आयु वाले हैं। कोई मेरे पिता हैं, कोई नाना है, कोई कुछ हैं, तो इन सबको ऐसा आदेश देना ठीक नहीं। तो कहते हैं सर्वे यथा माम बक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुंगवा तथा अस्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवान अहम। कहते हैं हरिपुंगवा, हे वानर श्रेष्ठों, सर्वे समेत्य यथा माम बक्ष्यन्ति, आप सब लोग मिल करके विचार कर लीजिए। यथा माम बक्ष्यन्ते, विचार करके जैसा आप लोग मुझसे कहेंगे, तथा अस्मि कर्ता कर्तव्ये, मैं वैसा ही कार्य करूंगा। क्यों? कहे भवद्भिः परवान अहम, मैं आप लोगों के अधीन हूं। भवद्भिः परवान अहम, हम आपके पराधीन हैं, आपके अधीन हैं, इसलिए आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आगे फिर बताया, कहे ना आज्ञा पय तुम ईसो अहम युवराजोस्मि यद्यपि अयुक्तम कृत कर्माणो यूयम दर्शयितुम बलात्। यद्यपि युवराजोस्मि, यद्यपि मैं इस राज्य का युवराज हूं, लेकिन आज्ञा पय तुम नाईसो अहम, आप लोगों को आज्ञा देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। आज्ञा पय तुम ईसो ना अहम, ईसो समर्थ हो। कहते हैं आप लोगों को आज्ञा देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। कृत कर्माणो यूयम, आप लोगों ने ही तो सारा कार्य किया है। बलात् धर्षयितुम अयुक्तम, आपके ऊपर बलपूर्वक मैं शासन करूं, यह अनुचित होगा। अयुक्तम, यह अनुचित होगा। ब्रुवतः च अंगदस्य एवं श्रुत्वा वचनम उत्तमम प्रहृष्ट मनसो वाक्यम इदम ऊचो बनौकसः। अंगदस्य एवं उत्तमं वचनं ब्रुवतः श्रुत्वा,
अंगद के द्वारा इस प्रकार श्रेष्ठ वचन जब बोला जा रहा था, उस समय इस वचन को सुन करके बनौ कसा प्रहिष्ट मन सो, सारे वानरों का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐदम वाक्यम ऊचुः, और उन सब ने यह बात बोली। कहते हैं एवं बक्ष्यति को राजन प्रभूषण बानर सब, ऐश्वर्य मद मत्तो ही सर्वो अहम इति मन्यते। कहते हैं बानर सब, हे वानरों में श्रेष्ठ अंगद, प्रभूषण युवराज होते हुए भी एवं को बक्ष्यते, इस प्रकार कौन आपके सिवा बोल सकता है? युवराज होते हुए भी ऐसा कौन बोल सकता है? कहे मैंने तो जिंदगी अपने जीवन में संसार में यही देखा है। वानरों ने कहा मन्यते सर्वो अहम एति ऐश्वर्य मदमत्तो, कहे ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर ये संसार के प्राणी अपने से अधिक किसी और को नहीं समझते, यही आज तक देखा है। तौच इदं सदृशं वाक्यम ना अन्यस्य कस्यचित्, कहते हैं अंगद, जो तुमने ये बात बोली है ये तुम्हारे ही योग्य है। ना अन्यस्य कस्यचित्, तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा और बोल नहीं सकता। सन्निति ही तो आख्याते, इतनी नम्रता पूर्वक, सन्नत यानी नम्र भाव से, ये इतनी नम्रता पूर्वक जो आपने ये बात बोली है, भविष्यत शुभ योग्यताम, भविष्य में आपके राजा होने की ये मंगल प्रशंसा का, मंगल आशंसा है, आपकी योग्यता को प्रदर्शित करता है कि आप भविष्य में राजा होने के पूर्ण योग्य हो। सर्वे वयम अपि प्राप्ताः तत्र गन्तुं कृतक्षणा, सायत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिः अव्ययः। कहते हैं सर्वे वयम अपि, हम जितने लोग भी यहाँ आए हैं, कहे प्राप्ताः, यहाँ जितने लोग आए हैं, गंतुम कृतक्षणाः प्राप्ता, जाने के लिए ही परम उत्साहित होकर के आए हैं। कहाँ जाना है? यत्र हरिवीराणाम अव्ययः हरिम पति सुग्रीवः, जहाँ पर वानरों में श्रेष्ठ परमवीर अविनाशी वानरों के राजा सुग्रीव विराजमान हैं, वहां जाने के लिए ही हम लोग आपके पास आए हैं। तो याहि अनुक्तै हार्वे नैव शक्यं पदात् पदम्, क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यम् इदं तुते। कहे त्वया अनुक्तैः, कहते हैं तुम्हारे अंगद, तुम्हारी आज्ञा के बिना हर भी ये मेरे सारे बानर क्वचित गंतुम नैव शक्यम, सारे बानर बिना आपकी आज्ञा के कहीं भी नहीं जा सकते। कहे पदात् पदम, एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते तुम्हारी आज्ञा के बिना। कहते हैं कहीं चापलूसी तो नहीं? हाँ, तो बानरों ने कहा हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यम इदम तुते, कहे वानर श्रेष्ठ अंगद, ये हम लोग तुमसे सत्य वाचन कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। एवं तु बलताम तेसाम अंगदा प्रत्यभासत, इस प्रकार इन सब के बोल लेने पर अंगद जी बोले, कहते साधु गच्छाम, बड़ी अच्छी बात है, चलो हम लोग चलते हैं। इति उक्त्वा खम उत्पेतुः महाबला, खम माने आकाशम, इस प्रकार कह करके सारे महान बलशाली वानर आकाश में उछले। उत्पतंतम अनुत्पेति सर्वे ते हरियोथपा, पहले अंगद जी उछले, उसके बाद उनका पीछा करते हुए अनुत्पेतु, अनुत्पेतु,
कहते उनका पीछा करते हुए सारे बानरी उत्पत्ति सब चलने लगे, सब उड़ने लगे। कहीं इतने बानर उड़े कि कृत्वा आकाशम निराकाशम, पूरा आकाश ढक गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आकाश कहाँ है। सारे जगह बानर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहे कृत्वा आकाशम निराकाशम, किस प्रकार जा रहे हैं? यंत्रोक्षिप्तायो बला, जैसे गुलेल से पत्थर फेंका गया हो, गुलेल खींच करके जैसे पत्थर मारा गया हो तेजी से बढ़े, कहे वैसे ही ये सारे बानर चल रहे हैं। अंगदम कृत्पुरतः कृत्वा हनुमंतम च बानरम, ते अंबरम सहसा उत्पत्य वेगवंतः प्लवंगमाः। अंगद और हनुमान जी को ये द्वार श्रेष्ठ हनुमान जी और अंगद जी को आगे करके सारे प्लवंगम, सारे बानर बड़े ही वेग से सब उड़ने लगे आकाश में। कहे कैसे? एक और उदाहरण दिया, घनावा तेरिता यथा, जैसे प्रचंड वायु से बादल भगा लिए जाते हैं, उसी प्रकार ये सेना, बानरी सेना आकाश में उड़ती हुई जा रही है। आज बादल चलेगा तो भी तो गरजेगा। कहे बादलों के समान ही महानादम बिनदंतो, महान गर्जना का शब्द करते हुए सब जा रहे हैं। कहे सबसे आगे अंगद थे। अंगद की गर्जना को सुग्रीव जी बड़ा पहचानते थे। अंगद जी की आवाज सुन ली सुग्रीव ने। कहते अंगदे सम अनुप्राप्ते सुग्रीवो बानरेश्वरः, उवाच शोक संतप्तम रामम कमल लोचनम। बानराज सुग्रीव जी को अंदाजा हो गया कि सुग्रीव अंगदे समान प्राप्ते, कि अंगद बिल्कुल पास में आ चुके हैं, अंगद समीप आ चुके हैं। उस समय वो राम जी के पास गए। कौन से राम जी? कह शोक संतप्तम कमल लोचनम रामम उवाच, शोक से संतप्त कमल नयन राम जी से जाके सुग्रीव जी बोले। कहते समास्वसी भद्रम ते दृष्टा देवी न संशयः। कहते हैं राम जी आप शोक मत करिए, आप आश्वस्त हो जाइए। समास्वसी, आप आश्वस्त हो जाइए। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। दृष्टा देवी न संशयः, कहें ये बानर जो आ रहे हैं इन्होंने परम्बा देवी सीता का दर्शन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न आगंतुम इह शक्यम तैह अतीत समय है। कहे 1 महीने का समय दिया था इनको लौटने के लिए, तो अतीत समय है, उस समय को बिता देने के बाद यदि इन्हें सीता का पता न लगा होता तो ना आगंतुम ये शक्यम, तो यहाँ आ नहीं सकते थे। समय बीतने के बाद बिना कार्य मनोरथ पूर्ण किए यहाँ आ नहीं सकते। अंगदस्य प्रहर्षाच्चा जानामि शुभ दर्शन। हे राम जी आपका दर्शन बड़ा मंगलमय है, परम कल्याणमय है। अंगद की खुशी हमको बता रही है कि कार्य हो गया है। कहें अंगदस्य प्रहर्षात्, अभी तो देखा नहीं, अभी तो आए नहीं। हाँ, किलकिला शब्द सुना, गर्जना जो सुनी। कहें इतनी गर्जना वो कर ही नहीं सकते थे अगर यदि कार्य पूरा नहीं हुआ होता। कहें अंगदस्य प्रहर्षाच्च जानामि, अंगद की प्रसन्नता से मैं जान गया हूं। मत सकाशम आगच्छेत कृत्ये ही विनिपातिते। कहते हैं कृत्ये विनिपातिते, अगर कार्य का नाश हो गया होता, अगर इन्हें सीता के दर्शन की सफलता प्राप्त ना हुई होती तो महाबाहो युवराजो प्लवताम बरा अंगदो मत सकाशम ना आगच्छेत।
कहे अगर यदि कार्य का विनाश हो गया होता तो महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, उछलने वालों में सबसे श्रेष्ठ युवराज अंगद मेरे पास कभी नहीं आते। युवराज अंगद मेरे पास कभी नहीं आते। यदि अपि अकृत कृत्यानाम ईदृशा स्यात् उपक्रमः। कहे यद्यपि, कहे हालांकि इस संसार में ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कार्य न पूर्ण होते पर भी लौट के आते हैं। यद्यपि अकृत्य कृत्यानाम ईदृशा स्यात् उपक्रमः। कार्य पूरा न करके भी लौट कर आते हुए लोगों को मैंने देखा है इस संसार में। लेकिन वो जब आते हैं तो उसमें उसके लक्षण अलग हैं। भवे तु दीन बदनो भ्रांत विप्लुत मानसः। कहे उनके मुख पर दीनता छाई रहती है, उनका चित्त भ्रमित रहता है, उनका मन विक्षिप्त रहता है जो लोग कार्य पूर्ण किए बिना आते हैं। कहे पितृपैतामहं चेतत पूर्वकैः अभिरक्षितम् मे मधुबनम नाहन्यात अदृष्ट्वा जनकात्मजाम्। पितृपैतामहं चेतत, मेरे बाप दादाओं के समय से, कहते हैं मेरे बाप दादाओं के समय से चला आया हुआ ये मधुबन जिसकी मेरे पूर्वजों ने रक्षा की है। पूर्वकैः मम अभिरक्षितम् मधुबनम नाहन्यात। इस मधुबन का नाश कोई नहीं कर सकता था, जबकि अदृष्ट्वा जनकात्मजाम्, जनक नंदिनी को देखे बिना उस मधु का दर्शन, मधुबन का कोई नाश नहीं कर सकता। यदि मधुबन का नाश किया है निश्चित ही जनक नंदिनी विदेह सुता श्री सीता जी का दर्शन करके आ रहे हैं। राम जी को बता रहे हैं सुग्रीव जी, अभी वानर सेना आकाश में है, उड़ती हुई आ रही है। कहते हैं हे राम जी, कौसल्या सुप्रजा राम समास्वसी सुब्रत दृष्टा देवी न संदेहो न च अन्येन हनुमता। कहते हैं सुब्रत, सुंदर व्रतों का, सुंदर नियम का पालन करने वाले। हे राम कौशल्या सुप्रजा, हे राम आपके जैसे पुत्र होने के कारण कौशल्या सुंदर पुत्र की माता कहलाती है। कौशल्या सुप्रजा समासोसी, आप धैर्य धारण करें। दृष्टा देवी न संदेहो, देवी सीता का दर्शन हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दर्शन करने वाला और कोई नहीं है। न च अन्येन हनुमता, हनुमान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। हनुमान ने ही दर्शन किया है। नहीं अन्य कर्मणो हेतु साधने अस्य हनुमतः, अस्य कर्मणो साधने अन्यो हनुमतः न। इस कार्य को सिद्ध करने वाला हनुमान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। क्यों? हनुमति सिद्धि चामति सत्यम। हे बुद्धियों में, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम जी, हनुमान जी में ही उसकी सिद्धि और बुद्धि उपस्थित है। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए सिद्धि और बुद्धि हनुमान जी में है। व्यवसाय शौर्यम श्रुतम चा अपि प्रतिष्ठितम, उद्योग भी, वीरता भी और शास्त्रों का ज्ञान भी हनुमान जी में ही प्रतिष्ठित है। जाम्बवान यत्र नेता स्यात् अंगदः हरेश्वरः। कहते हैं अंगद जिसके नायक हैं, जाम्बवान जैसे वृद्ध बानर भालू वहां पर उनके साथ उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस नेता, इस सेना के अधिष्ठाता हनुमान जी। चाहे हनुमान चापि अधिष्ठाता ना तत्र गति अन्यथा, वहां जीत के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। मां भूव चिंता समायुक्तः
संप्रति अमित विक्रम। कहते हैं अत्यंत पराक्रमी राम जी, आप चिंता से ग्रसित मत होइए। संप्रति इस समय, कहे इस समय आप चिंता बिल्कुल मत करिए। यदा ही दर्पिदोदग्र संगता काननो कसा, कहे गर्भ में भरे हुए ये सारे बानर बिल्कुल आने ही वाले हैं। नये साम अकृत कारजानाम ईदृशा स्यात् उपक्रमा। अकृत कारजानाम, अगर इन लोगों ने कार्य पूर्ण ना किया होता तो इस प्रकार गर्जना करते हुए जो आ रहे हैं, ऐसा उपक्रम दिखाई नहीं पड़ता। कहे इसके अतिरिक्त वन भंगे न जानामि मधुनाम भक्षणे न चा, जबकि उनको ये भी पता हो गया है कि मैंने मधुबन का विनाश किया है, मधु मैंने पी लिया है, फिर भी ये आ रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी हो गई है कि यह मुझे मालूम है कि आप लोगों ने वन का विनाश किया है, आप लोगों ने उस मधु का पान किया है जहां देवता भी नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त भी वो लोग आ रहे हैं, इसका तात्पर्य साफ है, स्पष्ट है कि उन्होंने जानकी जी के दर्शन कर लिए हैं। हाँ, ऐसा कहते कहते ही ततः किलकिला शब्दम सुश्राव आसन्न अंबरे, बानरों की किलकारियां आकाश में सुनाई पड़ने लगी। हनुमत कर्म दृप्ता नाम नदताम कान नौकसाम, यद्यपि हनुमान जी ने कार्य सफल किया था, फिर भी सारे बानर गर्भ में भरे हुए एकदम जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधाम उपयाता नाम, किष्किंधा में उतरने वाले हैं। कहे सिद्धिम कथयतामयो, यही बात सिद्धि का स्पष्ट द्योतक है। सिद्धि हो चुकी है, सीता जी के दर्शन हो चुके हैं, इसका द्योतक है, ये बता रहा है। ततः श्रुत्वा निनादम तम कपि नाम कपि सत्तमः आयतांचित लांगूला सो अभवत हृष्टमानसा। कहते कपि सत्तमः, बानरों में से सुग्रीव जी कपि नाम निनादम श्रुत्वा, बंदरों की गर्जना और किलकारियां सुन करके अभवत हृष्टमानसा, सुग्रीव जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बानरों की स्वाभाविक जो आदत है, कहे आया किंचित लांगूलः, उन्होंने अपनी पूंछ को ऊपर उठा दी। कहे आया किंचित लांगूलः आजगमुते अपि हरयो राम दर्शन कांक्षिणा अंगदा पुरतः कृत्वा हनुमंतम च बानरम। कहते राम जी के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए सारे वानर हनुमान जी और अंगद जी को आगे करके राम जी के पास आ गए। ते अंगद प्रमुखा वीरा प्रहिष्टा मुदान्विता निपेतु हरिराजस्य समीपे राघवस्य चा। अंगद के नेतृत्व में सारे प्रसन्न मन वाले, आनंद से परिपूरित सारे वीर वानर निपेती हूँ, जमीन पर पृथ्वी पर उतरे आकाश से, कहा समीपे राघवस्य हरिराजस्य चा, जहां पर रघुनंदन राम जी और बानर राज सुग्रीव बैठे हुए थे, इन्हीं के पास ये सारा बानर जमीन पर उतरे। ते अंगद प्रमुखा वीरा हनुमान च महाबाहु प्रणम्य शिरसा ततः नियताम अक्षताम देवीं राघवाय निवेदयत मुदाम हनुमान महाबाहु। विशाल भुजाओं वाले हनुमान जी अपने क्रम से सब प्रणाम कर रहे हैं। जब हनुमान जी का क्रम आया, हनुमान जी ने भी रघुनंदन राम जी के चरणों में सिर रखकर उन्होंने प्रणाम किया और इतना ही बोलते हुए निकल गए कि नियताम अक्षताम देवी मन वेदयत, कहे उत्तम सदाचार से युक्त देवी सीता सकुशल है। अक्षताम, इन्हें कोई हानि नहीं हुई है। कहे नियताम, उत्तम सदाचार युक्ता, है ना, कहे उत्तम सदाचार से युक्त श्री जानकी देवी सकुशल है। केवल इतना बताया, इतना बता के आगे निकल गए।
दृष्ट्वा देवीत हनुमत बदनाथ अमृतोपमं आकर्ण वचनम रामो हर्षम आप सलक्ष्मण। कह हनुमत बदनाथ अमृतोपमम वचनम, हनुमान जी के मुख से निकला हुआ अमृत तुल्य वह वचन क्या था? कहे दृष्टा देवी थी, मैंने जानकी देवी का दर्शन कर लिया है। कहे आकर्ण वचनम रामो सलक्ष्मणा हर्षम आप। इतना ही वचन सुन करके राम जी लक्ष्मण जी के साथ परम प्रसन्न हुए। निश्चितार्था ततः तस्मिन् सुग्रीवम पवनात्मजे लक्ष्मणा प्रीतिमान प्रीतम बहुमानात अवैक्षत। लक्ष्मणः सुग्रीवम, लक्ष्मण जी जो है सुग्रीव जी को देखते हैं। हनुमान जी के आ जाने पर, सीता जी के कुशलता का समाचार प्राप्त हो जाने पर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को देखा। सुग्रीव जी ने पहले कहा था कि मेरा हनुमान ही सारा काम करके आएगा। कि सुग्रीवे पवनात्मजे निश्चितार्थम, हनुमान ही करेगा, इस बात का निश्चय उन्होंने पहले कर दिया था। इसलिए परम प्रसन्न दृष्टि से बहुमानात सुग्रीवम अवैक्षत, सम्मान पूर्वक उन्होंने सुग्रीव जी के देखा कि आपने जो कहा वही हुआ। राम जी क्या करेंगे? कहे प्रीत्या चा परयोपेतो राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमंतम अवैक्षत। परवीरः, शत्रुवीरों का नाश करने वाले रघुनंदन राम जी, प्रीत्या परयोपेते, परिमाण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रसन्नता से भरे हुए, बहुमानेन बहुत आदर देते हुए, हनुमंतम अवैक्षत, अत्यंत प्रेम से हनुमान जी को देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिम अथ सीतायाः प्रवक्तुम उपचक्रमुः। ये सारे बानर हैं, कोई एक बानर नहीं है। कहते चित्रकाननम प्रस्रवणम शैलम गत्वा, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर जंगलों से युक्त उस प्रस्रवण गिरी पर जाकर के सिर झुका करके महाबली लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम किया और युवराज अंगद को आगे करके सुग्रीव जी का अभिवादन किया। इसके बाद इन सारे बानरों ने मिलकर के सीता जी का समाचार वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। सारे बानर कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है कुछ पता नहीं। कह रावण अंतःपुरे रोधम राक्षसी भी सर्जनम, रावण के अंतःपुर में जानकी जी कैद हैं, राक्षसियां उनको डांट फटकारती हैं। रामे सम अनुरागम यथा चा नियमाग्रता, राम जी में ही अपना परम अनुराग प्रदर्शित करती हुई सुंदर नियमों का पालन कर रही हैं, सदाचार पूर्वक वहां रह रही हैं। लेकिन उनके लिए भी नियम बना दिया है, उनको केवल 2 महीने की अवधि प्रदान की गई है। एतत् आख्यायते सर्वं हरयो राम सन्निधो, राम जी के पास इस प्रकार सारे वानरों ने पूरा समाचार सुनाया और बाद में कहा नहीं, राम जी ने कहा वैदेहीमाक्षतं श्रुत्वा रामः तोत्तरम् अब्रवीत। विदेह नंदिनी सीता जी को सकुशल हुआ जान करके राम जी फिर से बोले, कहे क्वा सीता वर्तते देवी कथम च मयि वर्तते एतत् मे सर्वम् आख्यात वैदेही प्रतिबानराः। सारे बानर मिलके बोले थे, इसलिए सारे बानरों को ही संबोधित किया राम जी। कहते हैं बानराः क्वा सीता वर्तते, सीता किस प्रकार से रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं। कथम च मयि वर्तते, उनका मेरे प्रति क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है। एतत् मे सर्वम् आख्याति वैदेही प्रति, विदेह नंदिनी सीता जी का सारा समाचार तुम लोग मुझे बताओ।
रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ च उदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्त कोविदम्। हनुमान जी का आज एक और विशेषण आया। हनुमान जी का विशेषण है सीता वृत्तांत कोविदम। सीता जी के समाचार को जानने वालों में श्रेष्ठ। सीता कहते हैं राम सन्निधो रामस्य गदितं श्रुत्वा, राम जी के समीप में ही राम जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सीता वृत्तांत कोविदम हनुमंतम उदयंती, सीता के समाचार को अच्छी तरीके से जानने वाले सारे वानरों ने हनुमान जी को प्रेरित किया कि अब तुम ही बताओ। यहाँ तक तो हमने बता दिया, अब आगे तुम ही बताओ। हनुमंतम च उदयन्ते, हनुमान जी को प्रेरित किया कि बताओ। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै ताम दिशं प्रति। पवन पुत्र हनुमान जी ने इन सारे वानरों की बात सुन करके उन्होंने पहले सीता जी को प्रणाम किया। सीता जी को प्रणाम कैसे किया? कहे प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै, सिर झुका करके प्रणाम किया। कहा? कहे ताम दिशं प्रति, वहां से दक्षिण की दिशा में सीता जी हैं, तो दक्षिण की दिशा में झुक करके सिर झुका करके उन्होंने जानकी जी को प्रणाम किया। पहले प्रणाम किया, फिर बताया वाच वाक्यम वाक्यज्ञा सीताया दर्शनम यथा। बात बोलने में कुशल श्री हनुमान जी ने सीता जी का जिस प्रकार दर्शन हुआ वो सब बताया। मणिम कांचनम दिव्यम दीप्यमानम स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमान ततः प्राञ्जलिः अब्रवीत। स्वतेजसा दीप्यमानम, अपने ही तेज से प्रकाशित होने वाली, कांचनम दिव्यम मणिम, सोने की बनी हुई वह दिव्य चूड़ामणि, दत्त्वा रामाय, राम जी को दे करके हनुमान प्राञ्जलि ततः अब्रवीत। इसके बाद हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने बताना प्रारंभ किया। कहते हैं समुद्रम लंघयित्वा अहम शतयोजनम आयतम अगच्छन् जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया। जानकीं सीतां दिदृक्षया, जनक नंदिनी सीता को देखने की लालसा से मार्गमाणो, खोजते हुए हम लोग, शतयोजनम आयतम समुद्रम लंघयित्वा अहम, पहले खोजने में कहा हम लोग, यहां जब आए तो कहे 100 योजन लंबे समुद्र को पार करके मैं अगच्छम, समुद्र के दूसरी तट पर, दक्षिणी तट पर मैं आ गया। तत्र लंका इति नगरी रावणस्य दुरात्मना, दुरात्मा रावण की दक्षिण के, समुद्र के दक्षिणी तट के दक्षिण की ओर ही उसकी नगरी लंका है। दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे बसति दक्षिणे, इस दक्षिण के समुद्र के दक्षिण तीर से समुद्र की ओर ही लंका है। तत् सीता मया दृष्टा रावण अंतःपुरे सते, रावण के अंतःपुर में मैंने सीता जी का, जानकी जी का दर्शन किया। त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति रामा राम मनोरथम, आपके ऊपर, आपके लिए ही उन्होंने आप में ही अपना मन लगा करके जीवन धारण कर रही हैं। उनका मनोरथ भी आप ही हैं, उनके कार्य भी आप ही हैं। मनोरथम रामा राम मनोरथम दृष्ट्वा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुः, कहते राक्षसियों के बीच में बैठी हुई मैंने देखा, और राक्षसियां बार बार जनक नंदिनी सीता जी को डांट रही थी। प्रमदा बने विरूपा वे राक्षसी वे रक्षिता, चाहे उस अशोक वाटिका में विकराल रूप वाली, विकराल नेत्रों वाली राक्षसियों के द्वारा वो रक्षित थी। दुखम आपद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता, हे वीर राम जी, जिनको आपके साथ सुख पूर्वक रहना चाहिए वो लंका में दुख उठा रही हैं। रावण अंतःपुरे रुद्धा, रावण के अंतःपुर में कैद में हैं।
राक्षसी भी सुरक्षिता, राक्षसियों के द्वारा सुरक्षित हैं। एक बेनी धरा दीना, एक चोटी केवल बनाकर रखती हैं, परम दीन भाव को प्राप्त हैं। तो ही चिंता परायण, आपका चिंता ही उनका आश्रय है, आपकी चिंता में ही हमेशा लगी रहती हैं। आधा सैया विवर्णांगे पद्मिनी यो हिमागमे, नीचे जमीन पर सोती हैं, उनके शरीर का शरीर का रंग फीका पड़ गया है। कहते हैं बर्फ में आने पर जैसे कमल गल जाता है, वैसी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में श्री जानकी जी हैं। रावणात विनिवृतार्था, कहते हैं रावण से इनका कोई सरोकार नहीं है, रावण के अर्थ से युक्त से वो मुक्त हैं। मर्तव्य कृत निश्चय, उन्होंने मरने का भी जीवन त्याग करने का निश्चय कर लिया है। देवी कथनचित का कुस्त मना मार्गिता मया, कहते हैं ककुस्तनंदन कथनचित देवी तुतमना मार्गिता मया, आपके हृदय स्वरूपा जानकी जी को किसी प्रकार मैंने खोज लिया। इक्ष्वाकु वंश विख्यातिम सनय कीर्तयता अनघ, हे निष्पाप राम जी, उनके पास जाने के लिए मैंने पहले इक्ष्वाकु वंश के तमाम सारे राजाओं का कीर्तन किया। नरसारदूल सामयी सनय विश्वासिता तदा, हे पुरुष सिंह राम जी, वो बड़े ही धीरे धीरे उनका हमारे ऊपर कुछ विश्वास जमा। जब विश्वास कुछ हो गया तथा संभाषिता देवी, तब मैंने देवी सीता जी से वार्तालाप किया। सर्वम अर्थम च दर्शिता, और अपना आने का सारा प्रयोजन उनको मैंने बता दिया। राम सुग्रीव सख्यम श्रुत्वा हर्षम उपागता, कह राम और सुग्रीव जी की मित्रता को सुनकर के उन्हें बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। नियता समुदाचारो भक्ति चा सदा त्वयि, निश्चित रूप से सुदृढ़ आचरण का पालन करने वाली हैं। आपके प्रति आपकी भक्ति सदा उनके हृदय में विराजमान है। एवं मया महाभाग दृष्टा जनक नंदिनी, इस प्रकार महाभाग जनक नंदिनी सीता जी का मैंने दर्शन किया। उग्रेण तपसा युक्ता, उग्र तपस्या से युक्त हैं। तो भक्त्या पुरुषर सब, ए पुरुष श्रेष्ठ, उनके लिए आपकी भक्ति ही आश्रय है। अभिज्ञानम च मे दत्तम यथा वृत्तम तवांतिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ बायसम प्रतिराघव, हे रघुनंदन, उन्होंने पहचान के रूप में मुझे एक और चीज प्रदान की है। कहते हैं आपके साथ जब चित्रकूट में निवास करती थी तो कौवे का जो समाचार हुआ था वो भी उन्होंने बताया था पहचान के रूप में। विज्ञाप पुनः श्रेम रामे वायु सुत्वया अखिलेन मया दृष्टम इति मम आह जानकी, कहते जानकी जी जब मैं चलने लगा तो जानकी माम आह, जानकी जी ने मुझसे कहा कि वायु सुत, हे पवन पुत्र हनुमान, पुनः अभिसामो तो या विज्ञाप्य, राम जी को फिर से बात बता देना। अखिलेन यथा श्रुतिष्ठ, जितना तुमने संपूर्ण वृत्तांत सुना है देखा है वो सारा राम जी को बता देना। अयम च अस्यै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः, और उनको बताना बड़े यत्न से मैंने इस चूड़ामणि की रक्षा की है, वो मैंने आपको प्रदान कर दिया है। ब्रुवतां वचनानि एवं सुग्रीवस्य उपशृण्वतः, एष चूड़ामणि, कहते हैं जो चूड़ामणि मैंने आपको प्रदान की, जो यत्न पूर्वक मैंने रक्षा की थी इसको सुग्रीव जी बात सुन रहे हो उस समय उनको प्रदान करना, सुग्रीव के सामने इस तरह देना। और उनको एक बात अगर फिर भी ना माने तो जो उन्होंने मैंसिल का तिलक मेरे मस्तक पर लगाया था, कहे मनस्सिलाया तिलकम तत अस्मरस्व इति चा, उनसे कह देना मैंसिल का तिलक जो मेरे मलाट पर लगाया था उस वृत्तांत का स्मरण कर ले।
एष निर्यातितः श्रीमान मया ते वारि संभव एवं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये प्रसन्ने त्वामयो अनघ। कहते हैं निष्पाप राम जी, वारि संभव समुद्र के जल से उत्पन्न होने वाली यह मणि, ये जो चूड़ामणि है, कहते हैं प्रसन्ने दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये, जब मुझे अधिक कष्ट होता है तो मैं इसे निकाल कर देख लेती हूँ और देखने से प्रमोदित से मैं आनंदित हो जाती हूँ। तो आमयु अनघ, ऐसा लगता है जैसे मैंने हे राम आपका ही दर्शन कर लिया हो इस चूड़ामणि को देख करके। कहते हैं एस मया निर्यातितः, उस मेरे आश्रय को भी मैं आपको आज लौटा रही हूँ कि मेरे पहचान आप देख लेना। जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरथात्मजः, हे दशरथ नंदन 1 महीने तक ही मैं जीवन धारण करूंगी। ऊर्ध्वम मासात न जीवेम राक्षसा बसम आगता, 1 महीने से बाद राक्षस के बसों में रह करके, राक्षस के अधीन रहकर मैं जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। इतमाम अब्रवीत सीता कृसांगी धर्मचारिणी, इस प्रकार धर्मचारिणी कृसांगी दुबली पतली शरीर वाले सीता ने मुझसे कहा। रावण अंतःपुरे रुद्धा, रावण के अंतःपुर में वो कैद है। मृगीयोत्फुल्लोचना, हरणी के समान खिले हुए नेत्रों से, सशंकित नेत्रों से बारंबार देखती रहती हैं, कहीं कोई अपशकुन, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला। एतदेव मया आख्यातम सर्वम राघवम यत यथा, हे रघुनंदन मैंने सब कुछ सारा वृत्तांत आपको बता दिया। सर्वथा सागर जले संतारा प्रविधीयताम, आपको समुद्र के जल को कैसे पार करना है इसका शीघ्र ही आप विचार करिए। तव जाता श्वासो राजपुत्रो विदित्वा ततच विज्ञानम राघवाय प्रदाय, कहते रघुनंदन राम जी को विज्ञान और पहचान के रूप में चूड़ामणि दी। तब इन दोनों राजपुत्र राजकुमारों को दोनों को आश्वस्त हुआ जान करके सर्वम एव अनुप्राप्या देव्या च आख्यातम, क्रमशः जो जो घटना घटित हुई, जो जो जैसा जैसा हुआ वो सारा भगवान को बताया। वाचा संपूर्णम वायुपुत्रा ससंस, पवन पुत्र हनुमान ने सारी बातें एक तरफ से जो कुछ बची रह गई थी वो सब भी हनुमान जी ने बताया। बोलो भक्त वत्सल भगवान